नमस्कार, खबर समीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। 6 से 12 जनवरी तक बीएलओ मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। वहीं 13 व 14 जनवरी को घर घर जाकर बीएलओ संपर्क भी करेंगे। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई 1 अक्टूबर को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जब वे 18 साल के हो जाएंगे तब उनका नाम मतदाता सूची से जुड़ जाएगा। अनुपम राजन ने बताया कि आज हर जिला मुख्यालय में मान्यता प्राप्त दलों के राजनीतिक दलों में प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उन्हें विधानसभा वार मतदाताओं की सूची उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे हमारे युवा साथी जो 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 या 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल के होने जा रहे हैं, वो भी यदि चाहें तो एडवांस में अपना आवेदन बीएलओ को दे सकते हैं या एडवांस में ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इनका नाम तभी जुड़ेगा जब जिस तारीख को ये 18 साल की आयु को प्राप्त करेंगे। इनको दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये चाहें तो अग्रिम रूप से भी अपना आवेदन दे सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का जो निराकरण है वो ईआरओ के लेवल पे किया जाएगा, जो एसडीएम्स होते हैं नॉर्मली ईआरओ, और अंतिम सूची का जो प्रकाशन है वो 8 फरवरी को किया जाएगा। तो इस पूरी अवधि के दौरान नाम जोड़ने के आवेदन, नाम हटाने के आवेदन या किसी को किसी प्रकार का संशोधन करना है यदि, तो वो कार्रवाई फॉर्म 6, 7 या 8 के माध्यम से की जा सकती है। जिनके भी नाम जोड़े जाएंगे या जिनके नामों में कोई संशोधन होगा, इन सभी लोगों को नया वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट से बन के उनके निवास के पते पे जो एड्रेस वो अपने फॉर्म में देते हैं उस पे उनको प्राप्त होगा और ये पूरी प्रक्रिया, पूरी कार्रवाई निःशुल्क होगी। आज की स्थिति में आज जो प्रारूप प्रकाशन हुआ है 64,523 मतदान केंद्रों पर, उसके हिसाब से जो मतदाता की कुल संख्या है आज की तारीख में पूरे राज्य में वो 5,59,98,370 है। ये जनरल इलेक्टर्स हैं जिनको हम सामान्य मतदाता कहते हैं। इसमें सर्विस वोटर शामिल नहीं हैं। आप जानते हैं कि सर्विस वोटर्स वो लोग हैं जो सेना में पदस्थ हैं, जो अपनी ड्यूटी कहीं और दे रहे हैं। तो जो सामान्य वोटर्स हैं उनकी संख्या 5,59,98,370 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,87,90,967 तथा महिला मतदाता की संख्या 2,72,06,136 है। इसके अतिरिक्त थर्ड जेंडर के रूप में 1,267 मतदाता दर्ज हैं। ये आज की सूची मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 8 फरवरी को जो अंतिम प्रकाशन होगा उसमें फिर मतदाताओं की संख्या इससे परिवर्तित होगी। इसके अतिरिक्त जो सेवा मतदाता हमारे हैं, जो आर्मी में जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी संख्या 75,326 है। पूरे राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम आरंभ हुआ है। हमारे जो 64,523 मतदान केंद्र हैं, इन सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया आज, जिसको हम ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहते हैं। ये जो 5 राज्य थे जहां पे विधानसभा के चुनाव हुए थे, ये उन 5 राज्यों के लिए एक टाइम टेबल अलग से बनाया गया है, जिसके तहत आज प्रारूप प्रकाशन हुआ। 6 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जिनको हम बीएलओ कहते हैं, ये लगातार कार्यालयीन दिवस में वर्किंग आवर्स में वहां पे मतदान केंद्र पे उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा 13 तारीख को और 20 तारीख को ये स्पेशल कैंप करेंगे अपने अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में, जहां वो घर घर जाएंगे और लोगों से हाउस टू हाउस विजिट करके संपर्क करेंगे। इस अवधि के दौरान 1/1/2024 की स्थिति में जो लोग 18 साल की आयु
पूरी कर रहे हैं या पूरी कर चुके हैं, वो सभी लोग मतदाता के रूप में अपने नाम को दर्ज कराने के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे। ये या तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अगर ये ऑफलाइन आवेदन करना चाहेंगे तो मतदान केंद्र पर बीएलओ उपलब्ध हैं 6 तारीख से 22 तारीख तक। ऑनलाइन आवेदन करने में भी बीएलओ इनकी मदद करेंगे। कोई भी मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in इसके माध्यम से फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वाने की कार्रवाई कर सकते हैं। मेरी पत्नी का नाम उड़ा हुआ है, उसी एड्रेस पे मेरे लड़के का कार्ड बना हुआ है। मैं गया वहां पर कि मैं डालूं, मैंने दिखाया अपने पुराने सब कुछ बताया, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कैसे आपका नाम है, ऐसा नाम कट गया जी। नाउ हाउ दिस कैन बी रेक्टिफाइड एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल कैन बी पेनलाइज्ड। नहीं, बिल्कुल। अब आपसे आई हैव कंप्लेंड इट ऑनलाइन द सेम डे ऑन हम आपसे वेबसाइट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, नहीं आपसे आपकी कंप्लेंट अभी ले लेते हैं। अभी नहीं ले लेते तो अभी मैं कर चुका हूँ आपके व्हाट्सएप पे। मेरे व्हाट्सएप पे जी पता नहीं, ध्यान नहीं। अब उस तारीख का, जिस तारीख को पोलिंग हुई उस तारीख को देख लीजिए। अच्छा, जिस दिन दिखा दीजिएगा। जिस दिन पोलिंग हुई मतलब 17 तारीख को पोलिंग की अपने यहाँ, तो 17 तारीख को आपने भेजा होगा। देख लेते हैं आपका नाम। सामान्यतया अगर गलती से गलत कटा है, मतलब कहने का मतलब गलत तरीके से काटा गया है, उसकी जांच करा लेंगे। जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपका नाम जोड़ने के लिए तो फिर फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ लेंगे। अगर नाम कट गया तो नाम तो जोड़ना पड़ेगा दोबारा। गलत कटा है, ये जिम्मेदारी भी आपका विभाग नहीं उठाएगा, ये मैं उठाऊंगा। नहीं आप नहीं उठाएंगे। नाम जोड़ लेंगे। नहीं, नाम जोड़ने के लिए आवेदन तो आप ही से लेंगे ना। एप्लीकेशन नाम काटने के वक्त पूछा था क्या? सी तिवारी जी, ऐसा है जी। अभी आपने बताया, इसको ये देखना पड़ेगा कि आपका नाम कैसे कटा, क्यों कटा, किसकी गलती से कटा। क्यों कटा का क्या आप जरा एक कारण बता दें। अभी तो हमें यही नहीं पता कि आपने कब, हमने व्हाट्सएप पे आपने भेज दिया। आप चलिए हम दिखवा लेते हैं उसको। इनमें से 73,028 पुरुष हैं और 2,298 महिला मतदाता हैं। इन दोनों का जब हम टोटल करते हैं, सामान्य मतदाता और सेवा मतदाता, तो इनकी कुल संख्या होती है 5,60,73,696। 5,60,73,696। हमारे यहाँ जो दिव्यांग मतदाता हैं इनकी संख्या 5,03,564 है। तो ये 564। तो ये मुख्य रूप से मोटी जो आंकड़े हैं मुख्य रूप से आपसे शेयर कर रहे हैं। आज हर जिला मुख्यालय पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, कलेक्टर्स के द्वारा जो राजनीतिक दलों की बैठक की जाती है और बैठक की गई है सभी जिला मुख्यालयों पे, और जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये सूची दी गई है। जो ड्राफ्ट का प्रकाशन हम लोगों ने किया है उसकी सूची सभी राजनीतिक दल, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनको उपलब्ध कराई गई है। हमने भी यहाँ राज्य स्तर पे आज मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं, आपसे चर्चा के ठीक पहले उनके साथ एक बैठक की और उनको भी इस सूची की एक प्रति उपलब्ध कराई है विधानसभावार, मतदान केंद्रवार, कि कहाँ आज की तारीख में कितने मतदाता हैं। ये भी आग्रह किया है राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि आए थे राजनीतिक दलों से कि वो बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी वो करें। कुछ जगहों पे नियुक्ति ऑलरेडी है, विधानसभा चुनाव के दौरान की गई थी, वो लोग निरंतर रहेंगे। और ऐसे स्थान जहां बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की गई है, वो भी उनसे अनुरोध किया गया है कि वो नियुक्ति करें ताकि उनका भी सहयोग ले सकें। प्रयास हमारा ये है कि हर वो व्यक्ति जो मतदाता बनने के लिए पात्र है, अर्थात जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और उस पर कोई निर्भरता नहीं, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो उसका नाम मतदाता सूची में हो। और जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है या कोई डुप्लीकेट वोटर हैं या कोई वहां निवास नहीं करते हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटे। तो मतदाता सूची
को शुद्ध करने का काम यद्यपि निरंतर चलता रहता है, लेकिन चूंकि बीएलओ वहां 6 तारीख से 22 तारीख तक रहेंगे, तो बीएलओ के माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये व्यवस्था भी की गई है कि बीएलओ की उपस्थिति वहां सुनिश्चित की जाए, निर्धारित दिनांकों में निर्धारित अवधि में बीएलओ उपलब्ध रहे। इसके लिए जो सेक्टर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है, कलेक्टर्स को ये भी कहा गया है कि सेक्टर ऑफिसर्स के अतिरिक्त वो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति भी करें, जो समय समय पर भ्रमण करके देखें, सुपरवाइज करें कि बीएलओ द्वारा जो काम किया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्वक किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, तमाम अधिकारी स्वयं भी इस प्रक्रिया का निरीक्षण करते हैं आकस्मिक रूप से। हम लोग भी यहाँ से विभिन्न जिलों में जाकर के इसको देखते हैं कि बीएलओ अपना काम कैसे कर रहे हैं या पूरी कार्रवाई किस प्रकार चल रही है। तो यहाँ से भी अधिकारियों का दल जाता है, जिले स्तर पे भी काम करते हैं, और जब फाइनल प्रकाशन होगा तो आपको अंतिम आंकड़ों से फिर अवगत कराएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.